โพธิยามูเลสาขยานังนันทิวาเวนัสนาโสทิภาวันตุเตนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ
Thank you. A great sadhu for a short recitation of Pali Sutta chanting by venerable तो members पाली सूत्र of the community of Sangha. चांट करने के लिए, पाठ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो थाईलैंड के भिक्षुओं के द्वारा पाठ किया गया, उसके अलावा जो आसगिरिया बौद्ध विहार कैंडी श्रीलंका से पाठ किया, उन सभी का धन्यवाद। तो परम पावन जी सुप्रभात। इसके साथ साथ सभी सम्मानित संघ थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर और इसके अलावा बहुत सारे जो भिक्षु अलग अलग देशों से इसमें जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमारे बौद्ध भाई और बहनों जो भी विश्व में हैं, उन सभी को, आप सभी को नमो बुद्धाय, सबका मंगल। टच द लिप। A very warm welcome to a 2 days teaching program. तो आप सभी का 2 दिवसीय धम्म प्रवचन जो परम पावन जी देंगे, उसमें आप सभी का स्वागत है। परम पावन जी महासतिपट्ठान सूत्र का प्रवचन देंगे। आज 17 दिसंबर है, तो आज प्रवचन का पहला दिवस है। तो जो धम्मपाल, भिक्षु धम्मपाल जो कि श्रीलंका से हैं, मलेशिया से हैं, जो मॉडरेटर होंगे। तो परम पावन जी का आशीर्वाद पाकर के, इस प्रवचन को पाकर के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी लोग गौरवान्वित हैं, आशीर्वाद महसूस कर रहे हैं। और परम पावन जी का जो ऑनलाइन माध्यम से प्रवचन को आपने स्वीकार किया है, जो कि सभी लोगों के हित हो सकता है। जैसे कि पाली परंपरा कहा जाता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो 1 घंटे का आज प्रवचन होगा, तो जिसमें मुख्यतः परम पावन जी के प्रवचन होंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र भी होंगे। तो हम सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ये एक सुखद पल है कि महान परम पावन जी से हम लोग सीखने को सुन सकेंगे। तो भगवान बुद्ध ने भी कहा है, मंगल सूत्र में कहा है, पंडितानंच सेवनांग एतंग मंगल मुत्तमंग, कि जो विद्वानों की संगत करना भी एक मंगल, उत्तम मंगल है। तो ये आज परम पावन जी से ध्यान साधना, जीवन, अन्य अन्य जो भी आपके अंदर जो विचार हों, प्रश्न बन रहे हैं, वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये भी संभव है कि हम सभी प्रश्नों को ले पाना या सभी प्रश्नों का पूछ पाना संभव नहीं होगा। तो आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लें और वीडियो को, आप केवल वीडियो को देखते रहें और पर्यावरण को, और सभी लोग शांत रहें। अच्छी तरह से सभी लोग परम पावन जी के प्रवचन को अच्छी तरह से सुने। तो परम पावन जी कुछ आपके पुराने मित्र और जो सीनियर भिक्षु, उनको मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूँ। भास्कर महेंदा महानायक थेरो, तो शासनोदय अमरपुर श्रीलंका से हैं।
तो मोस्ट Untitled Chapter of Siang Mahanikaya, Sri Lanka. Venerable Dr. Omaupe Sobihit Nakathero, ओम विश्वनाथ मय थेरो, जो चीफ संघ नायक जो साउथर्न श्रीलंका से हैं, जो कि श्री रामान्य महानिकाय उसके मुख्य भिक्षु, तभी नारंग पारांबे अनंग नाथ थेरो, जो आसगिरिय महापिरवेन कैंडी उसके प्रमुख हैं। प्राकबोधि वज्रदो वज्रामेदी चिंतावन, जो अंतर्राष्ट्रीय उनका मेडिटेशन सेंटर है। वज्रयान मुनि अचान अचालो, तो जो कि आनंदगिरी फॉरेस्ट मोनेस्ट्री थाईलैंड से हैं। वर्ण सारण्यकाय नायक माथेर चीफ, जो कि माथेरो थेरवादन काउंसिल मलेशिया के प्रमुख हैं। खेमचारो भिक्षु खेमचारो, जो कि इंडोनेशियन सुप्रीम संघ जो काउंसिल हैं उसके प्रमुख। तो फिर उसके अलावा शांति चित्तो थेरो, जो इंडोनेशिया से हैं। तो भिक्षु धम्म बुद्धो थेरो इंडोनेशियन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स फेलोशिप के चेयरमैन हैं। और डॉक्टर धम्मप्रिय माथेरो सेक्रेटरी जनरल IBC। तो बिना देरी किए तो प्राकबोधि नंद मुनि को अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपने परम पावन जी के स्वागत करें। तो बाटपा बुद्ध गया टेम्पल से हैं। Kangri rawe korwe singkamdir pendang dewa malu chungwe ne chenre sikwang tensing kya soyi sabe। तो सबसे पहले परम पावन जी की प्रार्थना। गुड मॉर्निंग। तो सुप्रभात परम पावन जी। It's my privilege and honor to see you again. तो ये मेरा सम्मान और सौभाग्य है कि आपको पुनः देख पा रहा हूँ। आप इस अद्भुत और बहुमूल्य शिक्षा माँ सत्यपठान शुद्ध को चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि थेरवाद देशों में मुख्य अभ्यास में से एक है और भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षा है। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि निर्वाण प्राप्त का यही एकमात्र उपाय है। यह प्रवचन दक्षिण पूर्व एशिया में आपके समन्वय कार्यालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसके साथ साथ जो प्राकबोधि मुंथा ने बकपा जो कि थाईलैंड बुद्ध विहार उसके संघ के साथ साथ किया जा रहा है। तो श्री विजय इसमें जो बाटपा धम्माचात बुनमे मेडिटेशन थाईलैंड, श्री विजय स्टेट बुद्धिस्ट कॉलेज ऑफ तांगरेंग बता इंडोनेशिया, थेरवादा बुद्धिस्ट काउंसिल मलेशिया, श्रीलंकन टिबेटन बुद्धिस्ट ब्रदर सोसाइटी, एशियन धम्मदूत प्रोजेक्ट थाईलैंड, टिबेटन बुद्धिस्ट सेंटर सिंगापुर मलेशिया के द्वारा आयोजित की जा रही है। तो हम सभी की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। Now can I start my talk? तो अब मैं अपने बात को प्रारंभ करता हूँ। Nara namjuniti
तो मैं अक्सर मैं प्रार्थना किया करता हूँ, हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि जब भी हर रोज़ जब तथागत बुद्ध की स्तुति करता हूँ तो उस समय जो जेरबुछे की प्रति समुद्पाद स्तुति की जो रचना उसमें रचना की गई है उसको मैं याद करता हूँ। तो उसमें कहते हैं कि भगवान बुद्ध के त्रिपिटक और उनके जो विचार हैं और जो शिक्षाएं हैं, तो मैंने बचपन से ही इनको कंस्ट्रक्ट किया और फिर उसके बाद 2006 हमारे जो गुरु हैं उनके आशीर्वाद से उस व्याख्या को सीखा और जितना हो सकता है पूरे प्रयास करता हूँ कि हर रोज़ हर दिन जो हमारे सील को अभ्यास प्रमुख रखते हुए और फिर शेरव के जो हमारे प्रज्ञा का जो अभ्यास है वो उसकी कोशिश करता हूँ जितना हो सके और फिर बोध चित्त का अभ्यास करना, शून्यता का अभ्यास करना। तो हमारे जो ज्ञान चुगी बोध चित्त की व्यवस्था जो की गई है और फिर समोताग्यु जो कि गंभीर उपदेश हैं, शून्यता के व्याख्या लक्षण चुग्यु जो कि आचार्य शांतिदेव ने भी आत्म परावर्तन बोधचित्त की जो विधि है बोधचित्त उत्पाद करने की विधि है उसका मैं हर रोज अभ्यास करता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो मैं उसी प्रकार से मानता हूँ जिस प्रकार से तथागत ने भी अभ्यास किए और मैं अनुरोध भी करता हूँ कि हमारे जो बौद्ध भाई बहन हैं, धार्मिक भाई बहन हैं, आप लोग भी इनका अभ्यास करें और इसके माध्यम से किस प्रकार से मन में परिवर्तन लाया जा सकता है, चित्त में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो आज इस परंपरा में देखा जाए तो पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा दोनों परंपरा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो भी हो हम सभी भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। शिष्य होने के नाते हम सभी समान हैं, लेकिन सिद्धांत के तौर पे देखा जाए तो सिद्धांत अलग हैं भगवान बुद्ध के समय से ही। जैसे कि आप जो कोई स्वतंत्रकों के अगर स्वतंत्रकों को देखें, व्यवसायिकों को देखें, फिर स्वतंत्रिक और चित्तवादी माध्यमिक दर्शन, तो इनमें भी जो भी हमारे चार सिद्धांतवादी हैं उनमें भी अंतर और ज़्यादा विभेद हैं। तो तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि हे भिक्षुओं और विद्वानों, मेरे विचारों को आप श्रद्धा दस न मान करके आप उनका चिंतन करें, उन पर परीक्षण करें, उनको धारण करें, केवल श्रद्धा अनुयायी आप न बने। तो अगर देखा जाए तो तथागत बुद्ध ने हम सभी को पूर्णतः स्वतंत्रता दी है। तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप भरोसा करें। भरोसा करने की बात नहीं है, श्रद्धा केवल अनुयायी होने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बुद्ध के जो परंपरा है उसमें उन्होंने खुद कहा है कि आपको परीक्षण करने की आवश्यकता है। और तो बुद्ध के वचनों में जितना ज़्यादा आप परीक्षण करेंगे, जितना ज़्यादा उसमें आप
저기 हमारे और बुद्ध का शासन जो है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप केवल और केवल श्रद्धा करते रहें, जबकि परीक्षण के माध्यम से उसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के जो प्रवचन हैं, जो आगम हैं, सूत्र हैं, और तो उसमें कहा गया उसको जान करके श्रद्धा करनी चाहिए, तो इनकी आवश्यकता है। तो इसके साथ साथ लमरिम और अन्य ग्रंथ हैं, चित्त शोधन की विधियां हैं, तो उसको एक आप मैंने भी उसका अभ्यास किया है, उनको जान करके श्रद्धा उत्पन्न की है। तो इसलिए आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि उसी प्रकार से करें। तो आप मित्रों से मिलकर के बहुत खुशी हुई आपसे, आप लोगों। तो मेरे तरफ से और मेरे जो उद्देश्य है कि विश्व में शांति हो, और उसके साथ साथ विभिन्न धर्म की परंपराएं हैं उनमें एक समन्वय हो। हालांकि हमारे सिद्धांत बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक एक अच्छे व्यक्ति, दयालु व्यक्ति बनने की जो व्याख्या है, वो सभी परंपराएं सभी धर्म के लोग इसके बारे में कहते हैं। तो भारत के भी जो कि जैन परंपरा को देख लें, बौद्ध परंपरा को मानने वाले हों, तो सभी लोग जो कि प्रेम और करुणा, शांति, दूसरे की हत्या न करना, अहिंसा का पालन, इसका सभी उपदेश देते हैं। और भारत में जैसे कि आप देखें कि भारत में सभी धर्म यही कहते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो भारत में अगर देखें तो पिछले लगभग 2000 वर्ष से अधिक समय से अहिंसा का जो सिद्धांत रहा है, और उसके साथ साथ करुणा का अभ्यास, करुणा का जो व्यवस्था है, तो 2-3 हजार वर्ष प्राचीन ये परंपरा है। तो इसको हमें एक औजार के रूप में उपयोग करना चाहिए। भारत में देखें तो विभिन्न धर्म परंपराएं हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदुओं की भी परंपराएं हैं, जैन परंपराएं हैं, इसके अलावा बहुत सारे भारत में परंपराएं रह रही हैं। तो भारत एक प्रकार से उदाहरण है, विश्व में एक उदाहरण है। लोग देख सकते हैं कि अलग अलग परंपराएं एक साथ कैसे रहती हैं। तो मैं भारत में हालांकि शरणार्थी के रूप में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि इतनी अच्छी परंपरा, इतने अच्छे धार्मिक समन्वय है, तो इसका मैं अनुमोदन करता हूँ, इसका मैं बहुत ही प्रशंसा भी करता हूँ। तो इसलिए पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा आज हम लोग मिले हैं, आज बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी 조금 내려와. 아니, 저질래. 인다. 말이 미안해 주의해. 네, 내가 근데 그래. 이진아. 어디? So it's a great joy for me to have this opportunity to be with you all. तो अभी इसके बाद तुप्तेन जिम्बा जी अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। अभी परम पावन जी ने जो भी कहा है, जो भी उपदेश दिए, तो वो तिब्बती में, माफ़ करना, अंग्रेजी में अनुवाद देंगे। तो पुनः इसका अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, परम पावन जी के साथ साथ मैंने अनुवाद किया। Which was composed by the 14th century Tibetan master Tsongkhapa. And that stanza, 4-line stanza, captures something that is very dear to my heart, and also shows the level of devotion on the part of practitioners like myself towards the Buddha. And the stanza says that having taken the monastic vows as the basis for my practice, and also having engaged in the study of the great teachings of the Buddha and other masters, and then having implemented these, put these into practice through, yogic practices, I have developed this devotion and faith towards you, the great teacher, referring to the Buddha.
So this really is a stanza that is very dear to my heart. And also I personally identify with the sentiments expressed in these 4 lines very deeply. I've had the privilege to be able to take the monastic vows when I was very young, and which thus establishing the basis for the foundation of morality practice. And then in my own life, I've been privileged to have access to a great teacher, my main principal tutor, Yongzhen Rinpoche, who, thanks to his kindness, I've been able to be exposed to the vast teachings of the Buddha, as well as the great masters that came after the Buddha, and spend enough time, actually not a minimal time, but quite a bit of time, delving deeply into these teachings and the great treatises. And thanks also to having the opportunity to engage deeply in the practice so that I can implement what I have learned. The content of the learning for a Buddhist needs to be put into practice through meditative cultivation. And in my own personal practice, of course, on the basis of morality, one of the important practices is the cultivation of single-pointedness of mind, which is the concentration and shamatha. And because the concentration and the shamatha practice allows us to be able to have some ability to apply our mind in a focused way. So that's really a key part of the practice. And then with that kind of mental technique, the main focus really is, in my own personal case, cultivation of bodhicitta, the altruistic intention of Buddhahood for the benefit of all beings, grounded in universal compassion. This is an important teaching coming from what in the Tibetan tradition we call the lineage of the profound, lineage of the vast practices. And then the second focus of my practice is the teaching on shunyata, emptiness, which is really understanding of the deeper nature of reality. And this set of teachings is referred to as teachings coming from the lineage of profound view. And then the third lineage, main focus, is the teachings coming from Shantideva, focused particularly on altruistic intention, equalizing self and others, and exchanging self and others, and expanding one's altruistic orientation of the heart. So these 3 are my main focus of cultivation. And as a result, as I deepen my own personal practice, the more I am able to gain something from these practices, the deeper my devotion and reverence to the great teacher Buddha becomes. So this is something that I wanted to share with you, and the recollection of the Buddha is something that we as Buddhists must do on a daily basis. And in my own case, that's the first thing in the morning when I do by reciting those verses. So of course, Buddha's, when we talk about the Buddha's teachings and the tradition that came from the Buddha, broadly one can say there is the Pali tradition and there is the Sanskrit tradition. And the Sanskrit tradition is the tradition that really remained and embodied in what came to be known as the Nalanda tradition of the great masters. And the Pali tradition is very well represented in this congregation today. And so when it comes to the philosophical views, we have to admit that there is a diversity of views in the teachings of the Buddha. Even in the history of the Buddhism, we know, for example, there is the emergence of what is called the 18 great schools, from the teachings of the Buddha. And these, each of these schools maintain a slightly different philosophical view. And then within India, if you look at the philosophical history, there is the Vaibhashika, Sutrantika, Chitramatra, mind-only school, and the Madhyamaka. So all of these diverged philosophical views really emerged. And in fact, strictly from a historical point of view, it would make sense because Buddha did not teach just one teaching for everybody. So, and that's why, there is in fact a statement attributed to the Buddha where the Buddha says that just as a goldsmith would test the quality of the gold by rubbing, cutting, and burning, in the same manner, you should examine my statements, the words I have uttered.
and accept them on the basis of your understanding, not out of pure devotion. So in some sense, we could say that the Buddha, our teacher, has given us, his followers and disciples, a kind of a liberty, a freedom to really examine and really make sense of the content of his teachings in relation to our own understanding. And it is because of this, there historically, particularly in the Nalanda tradition, there emerged a great diversity of interpretation of the Buddha's teachings, to the point where distinction is drawn between the provisional nature of some of the teachings and the definitive meaning of some of the teachings. And so to the point where sometimes even the literal statement of the Buddha is not accepted on the surface level meaning, but looked at as a deeper underlying hidden meanings and so on. So I think it is really important to understand this overall history, and also to really recognize that as Buddhists, Buddha really was teaching something to us aimed at understanding the nature of reality as it is. So the nature of reality as it is would require us to apply our mind and critical thinking to be able to understand. And so, for each of the statements of the Buddha pertaining to the truth, we can subject them to analysis. So it's not, Buddha's teachings is not something like a scriptural, has to be accepted as a scriptural authority on a, just a pure faith or devotion. Buddha's teaching can be accepted by examining and relating to the nature of reality and reason. So therefore, it's a very rich tradition. And once we are able to understand this, then our devotion and faith to Buddha will not be just purely a devotion and faith, but it will be a devotion and a faith grounded in reason and grounded in understanding. And this is something that I think is really important, and I want to share with my fellow Buddhists, that to be able to cultivate a faith in the Buddha that is grounded in understanding and grounded in reason. So this is something that is important. And of course, today we're living in a very pluralistic world. And in this world, the fact is there is a multiplicity of different spiritual traditions. And all of these spiritual traditions, we have to understand the place of Buddhism in the context of this plurality of world spiritual traditions. And as Buddhists and followers of the Buddha, we need to be able to identify with fellow spiritual practitioners and sometimes, sort of unite in where we can see commonality. For example, when we look at the ethical teachings of all the great spiritual traditions, there is a convergence on emphasis on cultivation of good heart, compassion, and avoidance of harm. So these teachings are universal, and that's why cultivation of a good heart, and for example, cultivation of patience, forgiveness. So these are universal spiritual values, and it's something that we as Buddhists also need to appreciate when we relate to other traditions. And in my own case, I am a deep admirer of the great heritage of India, the country where I have had the privilege to live now for many years as a refugee, as a stateless person. But India particularly is a place where historically there has been a multiplicity of faith traditions. In addition to Buddhism, there is the Hinduism, various traditions of, denominations of Hinduism. There's, of course, Islam, Christianity, and so on and so forth. So there's a many sort of, more than several centuries history of the plurality of faith traditions in India. And because of this, India has been able to really promote this idea of plurality, acceptance of the plurality of spiritual traditions. And this is something that I deeply admire. So the two things that I really try to share in the world taken from the Indian heritage, one is the emphasis on ahimsa, the nonviolence and avoidance of harm, rooted in compassion. And then the second one is
an explicit adoption of plurality of faith traditions. So these are two important heritage of India, which I really try to share more widely. So, so before we launch into the actual teaching, once again, I want to express my deep gratitude to everyone who has made this teaching, organized this teaching, and also as myself a monastic member, it's a real privilege and joy to be able to be with many fellow monastics today here for this session. Thank you. Any Darish at the Tisam Yori, Tedalo to Segendawa Session, Rangalana, never Kuru Russian. Susan did a Molu, then a Kemevor, Tode, Tanya Temperto, Gobondo. इसके अलावा मैं हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार बुद्ध रूपी किरणों से आलोक से स्पष्ट किया है स्वहस्तगत हमले की भांति समस्त तीनों लोगों को आदित अनुपात के रूप में अवबोध कर व्यवहार सत्य के बल के निरोध में गमन करता हूँ सदैव निरोध समाप्तिगत आशय सुयोग तथा अनाथ सत्यों के करुणा का भी उत्पाद करता हूँ यह इस छठी भूमि के उत्तर सातवीं भूमि में सुगत वचन शुद्धत मध्यम बुद्ध सहित सकल बुद्ध से पराजित करने वाला भी समृद्ध और परमात्म रूपी विशाल एवं विकसित शुभ्र पंखों वाला जन रूपी हंसों द्वारा सामना किया गया वह हंसराज तो शुभ पवन वेग के बल से जिन बुद्ध के गुणों वाले समुद्र के सिर गमन करता है तो मैं भी उसी प्रकार से कोशिश करता हूँ कि जो कि इस जिन भूमियों को मैं प्राप्त कर सकूं छठी भूमि को पार कर सकूं तो अगर इनको पाठ करेंगे इनको हम चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में परिवर्तन आता है जैसा कहा गया समृद्ध और परमात्म रूप विशाल एवं विकसित शुभ्र पंख वाला जन रूपी हंसों द्वारा सामने किया गया तो जहाँ तक कहा गया कि इसमें हंस के पंख की व्याख्या की गई है तो उतने अच्छे पंख तो नहीं है उतने हमारे पास तरीका तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी छठी भूमि का बोध सत्व उसको मैं प्राप्त कर सकूं और इस सुवर्ण पवन वेग के बल से जिन बुद्ध के गुणों द्वारा समुद्र के पार शीघ्र गमन कर सकूं तो ये जो आचार्य चंद्रकीर्ति के ग्रंथ है मूल माध्यमिक जो अवतरण है उसमें इसकी व्याख्या की गई वहाँ से ये परम पावन जी व्याख्या कर रहे हैं जिसमें भूमि गुण अभिधान द्वारा उपसंहार नामक जो अभ्यास है जो अध्याय है उसकी व्याख्या So it's a poetic sort of articulation of the author's aspiration to attain Buddhahood. And on my part, I find these verses very deeply meaningful. And as much as possible, I strive on the path. And one thing that I can say is that, if you make the commitment not to leave what you have learned just as intellectual knowledge of, Dharma, but in fact implement them into your own personal life by relating to your own mindset, own way of thinking, on your own state of mind, then we can really see a transformation, a change in ourselves. And when you are able to see the change in yourself as a result of implementation through practice, then you begin to feel a kind of almost as if you could taste what the texts are talking about, so that it does not remain just words and representation in words, but actually there is a sense of reality that sets in. So I could say that although I cannot claim that I'm actually gone quite far, but I could say that at least I have, touched the first part of the threshold of the path that is going to lead me to the other shore. And so perhaps the two wings that I'm using, the wisdom and compassion, aren't as, strong as I would like them to be, but still there are two working wings that can at least take me a little bit on the path. So the point I'm trying to make is that it is important that the knowledge of Dharma be actually made real through personal practice so that you begin to see a change within your own mind.
So now some questions. Ka. Shabiti. Oh. The Champanyesha. That day, any अब जो महासतिपट्ठान इसमें स्मृति इस स्मृति स्थान के बारे में है, तो आप भिक्षुओं को आप लोगों को इसके बारे में जानकारी निश्चय रूप से है, तो इसको व्याख्या करने की मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत है, जिसमें 37 बोधांग ऋद्धि बल और इसके अलावा जो 5 बल बोध के 7 अंग 8 अष्टांगिक मार्ग और आदि जो बोधंग के जो 7 पक्ष 37 पक्ष हैं, तो इसको अगर अच्छी तरह से अगर पढ़ें, एक एक करके पढ़ें, तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो बुद्ध ने एक ही चीज़ को जो कहा है, उसको एक ही चीज़ को न पकड़ के आप इन चीज़ों को गहराई से जाएं, तो पहले आप जब फिर इसको आप चिंतन करें, सुने पहले, फिर इसके बाद चिंतन करें, और जब फिर चिंतन करने के बाद और आप ध्यान इसमें लगाएं, तो जब भी आप श्रुति चिंतन और भावना जब भी करें, तो इसमें अंतर न करते हुए कोशिश करें कि मन में परिवर्तन आ सके, ऐसा करना चाहिए। और तरीका भी वही है कि तीनों प्रज्ञाओं को साथ रख सकें। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। तो हम लोगों को, जो हम लोग बौद्ध लोग हैं, तो हम लोगों को तोते की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे कि तोते को कोई शब्द रट जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी केवल शब्द से जो बुद्ध ने कह दिया है, जो सूत्र हैं, उस पर नहीं रहना चाहिए। उसमें क्या कहा गया उसको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। तो चाहे जैसे प्रतीत समुत्पाद के बारे में कहें, तो भले ही एक शब्द क्यों ना हो, तो उस शब्द के पीछे जाकर के समझें कि इसमें क्या क्या कहा गया, इसकी गंभीरता क्या है। तो अगर ऐसा आप अभ्यास नहीं करते हैं, तो फिर प्रतीत समुत्पाद या उसकी शून्यता के बारे में, जैसे कि प्रतीत समुत्पाद की शून्यता माध्यमिक दर्शनों का एक प्रमुख एक अभ्यास है, तो उसको आप अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे। इसलिए और जो हमारी श्रुति चिंतन और भावना में प्रज्ञा है, इनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे जो है कि ज्ञान इस तरह से पूरा प्राप्त हो चुका है, लेकिन हर संभव में कोशिश करता हूँ। तथागत बुद्ध का जो उपदेश है, वो श्रुति चिंतन और भावना, इन तीनों को साथ चलने वाला धर्म है। तो आप इसे जीवन में देखें, और इसके अलावा भी अपने आने वाले जीवन में देखें, तो भी ये कारगर है। जैसे कि गते गते पारगते पार संगति बुद्धि सोहा, जो कि हृदय सूत्र में कहा गया है, और जान सकते हैं कि हम क्रमशः इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस मार्गों में जा सकते हैं, मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो महासतिपट्ठान सूत्र में भी व्याख्या की गई, एक एक करके आपको समझना चाहिए। और जो कि थेरवाद परंपरा पूर्व में जैसा कहा, थेरवाद परंपरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसको एक एक करके व्याख्या करूं, आप सभी लोग परिचित हैं इससे। My suggestion would be to, when we look at a great scripture like this, Mahasatipatthana Sutta, for example, which presents the teachings on the 4 foundations of mindfulness, from my own personal kind of experience is that I find it really helpful to not to look at the specific teachings in their own right in isolation. I always try to look at the great teachings of the Buddha in a broader context, where that specific teaching is coming from and what broader context that teaching is part of. So for example, the 4 foundations of mindfulness is a key practice which is part of a larger context that is the 37 aspects of the path to enlightenment. And the 4 foundations of mindfulness is the first of the 7 sets. So you have the 4 endeavors, 5 faculties, 5 powers,
the 4 limbs for concentration practice, and then you have 7 limbs of mindfulness, enlightenment, 7 factors of enlightenment, and 8-fold noble path. So it's important to, even in relation to a practice of, say, 4 foundations of mindfulness, to be able to, first of all, understand it in the broader context of the 37 aspects of the path to enlightenment, which really presents the whole map of the path to enlightenment. So that, I think, is really helpful. And the other one is to really make a broader comment about generally what Dharma practice entails. Dharma practice entails, for example, in the case of the 4 foundations of mindfulness and the 37 aspects of the path to enlightenment, the first stage is the stage of learning, where we have to cultivate the understanding of the teaching by study, by hearing, by reading. So this is the first level of understanding, referred to as understanding derived through study or learning. The second thing is, now based on what we have studied and learned, we need to now contemplate on it constantly. And so this second stage is more like processing what we have studied, what we have learned, internalizing it. And so this second level is referred to as understanding derived through critical reflection or contemplation. So this is the second level. And the third is then whatever we have understood and comprehended and processed, we then need to meditatively cultivate it, reinforce it. So the third level of understanding is the understanding derived through meditation. So in an ideal world, we should not do them one at a time. In an ideal world, we should do them in an integrated manner. So even when you are studying, you keep contemplating upon it and then immediately practice it. So if we are able to approach using the integration of study, contemplation, and meditative cultivation, then we will really begin to see a change. So what happens is that when we are able to use this kind of approach, then automatically we'll be doing this by relating to our own personal experience. So your Dharma practice does not become talking about something out there in the outside world. Your Dharma practice becomes something about your experience, your state of mind. So once you're able to relate the Dharma teachings from your own state of mind, then we really begin to see a deepening of our own conviction and ascertainment. And through understanding, conviction, and ascertainment, reinforced through constant cultivation, then we really begin to see a change in ourselves. So this is something that I, as an elder member of the Sangha who has done some practice, can share with you, or from my own personal experience, that through this kind of approach, we can really see a change in ourselves, in our mind. This one. Long. Chanada, Kanda Chanju Sam, Gunduzane, इसलिए बोधिचित्त का अभ्यास करते समय तो जो बोधचर्या अवतार ग्रंथ है वो बहुत ही गंभीर है। इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया कि इस प्रकार सब खेद और थकावट दूर करने वाले बोधचित्त रूपी रथ को पाकर सुख के बाद सुख पाता हुआ कौन सचेतन विषाद करेगा। और इस संसार में जितना सुख है परोपकार की इच्छा से प्राप्त होता है, और संसार में हर एक दुख स्वार्थी भाव के कारण अपने दुख सुख की इच्छा से प्राप्त होता है। और दूसरों के दुख से अपने सुख को बिना बदले बुद्धत्व की सिद्ध नहीं हो सकती, फिर संसार में सुख भी कहाँ। तो इसलिए इसके अलावा भी जो कि मैं या आत्मा के जिसकी हम बात करते हैं, तो ये जो कि मैं या आत्मा जब इसके हम परीक्षण करते हैं तो इसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
इसकी कोई सत्य सिद्धता नहीं होती है। और क्योंकि हालांकि जो आसक्ति पैदा करते हैं, जो मैं या आत्मा जो जिसकी वजह से आसक्ति पैदा होती है, तो वो कोई प्राप्त नहीं होता है, उसको ढूंढना चाहे तो प्राप्त नहीं होती है। तो इसको जब परीक्षण करते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रहार करने के लिए लाभ होता है, क्योंकि एक 자사가 대에 제 나서야 되기 그 초진에 그 너쟁을 차 초진에 그 동력이 따와 상으로 화야기 그 그게 힘으로 차용을 지기 대상 아니 나를 삼던 게 도스 So, sorry, earlier I forgot something. So, to conclude, His Holiness was saying that when we are able to truly gain something as a result of our own personal experience, then even when the specific words related to a particular teaching is heard, you have a different kind of feeling when you hear the words. For example, say when we talk about the dependent origination, pratitha samuppada, or for the Tibetan Buddhist, the teaching on emptiness. So when you hear the word dependent origination, pratitha samuppada, if you don't have a deeper practice, then the words just remain words. And then maybe you will have some intellectual understanding that it is an important part of Buddhist teaching or Buddhist philosophy. But beyond that, there is no real emotion on your part. Whereas if you have done some serious practice yourself, then even when you hear the word, like pratitha samuppada or shunyata, the word will have a qualitatively different sensibility for you. The word becomes rich, the word becomes pregnant, the word becomes poignant. So there is a kind of your relationship with the word also changes. So to continue, alongside my own other practices, as I mentioned before, I'm also a great admirer of the 8th century Indian Buddhist master Shantideva. And Shantideva's teaching, particularly on cultivation of our heart, moving towards a more altruistic orientation, is a powerful one. There are passages, for example, he says that if one is not able to exchange at a deep level, self and others, let alone attainment of Buddhahood, even in this life, there will be no happiness, no real happiness. So then he says about, therefore, by overcoming any sense of weariness, one should ride this horse of altruistic intention and travel from one place of joy to another place of joy. What intelligent person wouldn't want to embark on such a journey? So those are really powerful words. He's really kind of conveying, and this is really, I find these words very powerful and try to sort of implement them in my own life. And similarly, for example, when in relation to the teaching on shunyata, emptiness, there is a passage in Tsongkhapa's line where he talks about how dependent origination is for the unenlightened and ignorant. It's the doorway through which we go to the lower realms, because we get attached, we grasp at it, and then we create negative karma and so on. But for the wise, the truth of dependent origination opens the door to liberation. So this is a very important passage. But for me, I use it slightly in a different way. For example, I try to bring up the notion of an I, and we all know that the thought I am, this aham kara, the thought I am is often the basis of many of the problems. This grasping at I, the grasping at self, is the basis of many of the negative emotions that arises. And then, I leads to, self-centeredness, which leads to grasping, which leads to
kind of attachment and so on. But at the same time, the same notion of I can be used in a constructive way for a practitioner by examining the nature of it, by engaging into a critical inquiry. For example, in Chandrakirti's text, he uses what is called the sevenfold analysis of the self, whether the self is identical with the aggregates, whether the self is person is distinct from the aggregates, whether the self resides in the aggregates, whether the aggregates possess the self, whether it is the configuration of the aggregates, or whether it is the collection of the aggregates. So there's a sevenfold analysis. So when you apply the sevenfold analysis and search what exactly is this I that I'm referring to when I think of, that I'm thinking of, we will discover that it is unfindable. When subject to such critical analysis through a sevenfold mode of analysis, we don't find self beyond our constitutive elements that make up our existence. So in this way, even though the notion of self can lead to problem by attachment, grasping, and so on, but at the same time, the fact that we have a natural sense of self allows us an opportunity to use it in a constructive way by applying critical inquiry and wisdom prajna, and discovering that there is no real basis for this strong attachment that we bring about. So in this way, the point is that the teachings of the Buddha and the Dharma teachings are not something external to our experience. The teachings are something that are relevant to our devotion to the Buddhas, the cultivation of compassion and wisdom remains applicable to all Buddhist practitioners for the ultimate realization of Nibbana. For your information, His Holiness will continue delivering the same teaching on Mahasatipatthana Suttas tomorrow, the same time, Indian time, from 8 to 9 a.m. We have many questions from monastic as well as laity to ask His Holiness. But due to time constraint, we can only take a few questions, and your understanding is very much appreciated. This is a gentle reminder for questioners. When you ask the question, please unmute the mic. And after questioning, remember to mute the mic back, but keep the video open. And we shall keep the room calm and peaceful and create a conducive learning atmosphere. We may now invite Venerable Maha Sokchai Kunivat from Thailand to ask your question to His Holiness. Please unmute your mic, please. May I pay respect to Your Holiness and good morning, all Dhamma friends. I would like to ask some question. The Buddha says Satipatthana is the direct way for purification of beings, for overcoming of sorrow and lamentation, for extinguishing of suffering and grief, for walking on the path of truth, and for realization of Nibbana. But in the present time, the new generation just need for overcoming trouble in their life. So how can we apply Mahasatipatthana Sutta to use in daily life, such as in situation of COVID-19? Thank you.
माफ करना कि जो प्रश्न किया था वो सुन नहीं पाए, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से। तो हित और कर्म क्या है तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसकी जो समस्याएं क्यों आती हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। तो अक्सर जब हम एक दूसरे के प्रति क्रोध उत्पन्न करते हैं, घमंड पैदा करते हैं, ईर्ष्या पैदा करते हैं, तो इसको अगर इसको थोड़ा दूर रख करके देखें तो इसको समझना चाहिए कि जो भी हमारी जो समस्याएं हैं ज़्यादातर कर्मों की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर कर्म के बारे में इसको ज़्यादा समझ सकेंगे तो लोगों को अगर इंगित करना चाहें, उनको अगर आप दूसरों को नुकसान अगर उनको कहो कि वैसे ही हो जाए, किसी को आप एक प्रकार से हमेशा आरोप लगाते हैं तो उससे ठीक नहीं होगा। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में कहा कि दुख समुदय, दुख का मार्ग और निवारण, इसके दुख जो कि इनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, उसके मार्ग क्या है, तो इनको तथागत बुद्ध ने स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। तो इसलिए इनको अगर आप समझोगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो दुख हैं वो कम हो जाएंगे। तो जैसा कि आप मैं इस प्रश्न को पढ़ना चाहूँगा कि भिक्षु फरमहा सच्चाई कुल निवास थाईलैंड से है। तो आपका प्रश्न ये था कि बुद्ध ने कहा कि सत्यपठान प्राणियों की शुद्धि के लिए, दुख और विलाप पर विजय पाने के लिए, दुख और शोक को दूर करने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष मार्ग है। लेकिन वर्तमान समय में नई पीढ़ी को बस जीवन में आने वाली परेशानियों पर काबू पाने की जरूरत है। हम दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए माँ सत्यपठान सूत्र को कैसे लागू कर सकते हैं, जैसे कि जो कि कोविड-19 की स्थिति में हम अभी हैं। तो उसी में परम पावन जी कहना है कि हमें हमारी आदत जो होती है दूसरों को करने की रहती है, आरोपित करने की रहती है। तो जो लोग एक पर आरोप लगाना चाहते हैं और अपने एक संक्षिप्त रास्ते से या शॉर्टकट मार्ग से प्राप्त करना चाहते हैं, तो जबकि ऐसा नहीं है। जो कि सत्यपठान को अगर देखें तो इसमें ये बहुत विशाल है और इसमें 4 सत्य पूरे के पूरे इसमें समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही की गई है कि किस प्रकार से इसको हम समझ सकें, किस प्रकार से इसको हम आत्मसात कर सकें। और जब आप इनको हम गंभीरता से देखते हैं, for example, one of the basic teachings of the Buddha is that to a large extent, our suffering and happiness is a function of our state of mind, and to an extent there is the karmic function of karma involved. तो इस चीज़ को अगर गहराई से अगर आप करोगे और बढ़िया तरीके से और एक प्रकार से विस्तार से जानना चाहोगे तो निश्चित रूप से हम अपनी हमारी जो मानसिक स्थिति उसको समझ सकते हैं। अगर आप मन को शांत करोगे तो निश्चित रूप से आपको आनंद की प्राप्ति होगी और जो भी गंभीर समस्याएं हैं उसमें लाभ होगा। अगर आपका चित्त एक प्रकार से हमेशा ईर्ष्या या फिर क्रोध में है तो उतने ही आपको दुख की प्राप्ति होगी। Creating the space, it really makes a big difference. And here, the most important teachings for the Buddhist. तो यहाँ भगवान बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उसको एक बड़े रूप में देखें तो यही है कि जो हमारे 4 सत्य की शिक्षाएं हैं उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ये दुख है और इसकी वजह से दुख आता है, इससे दुख को नष्ट किया जा सकता है और इसके दुखों को नष्ट करने के लिए मार्ग पर चलना चाहिए। तो इसलिए इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रवचन है या भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो प्रतिसमुद्पाद हैं, उनको ठीक से समझना चाहिए।
then we will और be इनको able to create आत्मसात a करें, sort of इन पे चिंतन an करना outlook, चाहिए। a state of mind and an approach where we will not react in a kind of a immediately reactive manner. And when we are encountering a suffering or a tragedy, we wouldn't और किसी भी respond as सामना if we are shocked. कोई भी समस्या हो How तो can this तुरंत happen to उसका me kind of thing. निषेध करने So के we would लिए not या respond फिर in उसका this way विरोध because नहीं we करना will be चाहिए able कि to आखिर have a मेरे deeper साथ ऐसा क्यों हो रहा है, understanding क्यों of the और के लिए situation. So क्यों in नहीं this हो रहा है, इस way, प्रकार का I विचार think the नहीं Buddha's रखना teaching चाहिए। can really help to create a more तो अगर इस open, प्रकार के विचार आप spacious, रखें resilient तो आपको mind लाभ so that होगा। one अगर can आपकी be able सोच to खुली deal हो with तो immediate निश्चित रूप challenges से आपको in a लाभ more होगा। constructive way. 산지선데 템버시스 동해대 뭐 구조대 뭐 고베대 뭐 남지 तो तथागत बुद्ध ने जो हमारे दुख समुदाय और जो जिससे दुख से मुक्त होने के उपाय, तो इनके बारे में जब व्याख्या जो की है, तो ऐसे समय में जब हम परिस्थितियों में हैं, कोविड जैसी स्थिति में हैं, तो उस समय समझना चाहिए कि आंतरिक हमारे जो वजह हैं, बाहरी वजह हैं, तो बहुत सारे कार्ड बनते हैं। तो बहुत सारे कार्ड हैं कि बाहरी और आंतरिक, अगर इनके बारे में अगर हम चिंतन करेंगे तो शायद हम उतना दुखी नहीं होंगे। तो निश्चित रूप ऐसे स्थिति में अगर जो सत्य को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से कहेंगे कि हाँ ऐसा कहा होगा, लेकिन जब तक आप गहराई से नहीं जानोगे तब तक आप अच्छी तरह से नहीं समझोगे। तो जो निरोध मार्ग को प्राप्त करने की जो आवश्यकता है, तो वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम निरोध सत्य को प्राप्त न करें। इतना दुखी नहीं होना चाहिए और जानना चाहिए कि निश्चित रूप निरोध सत्य भी है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसका परीक्षण करना चाहिए। As I said before, really kind of internalize the teachings, the significance of the teachings of the Four Noble Truths, then we begin to appreciate the complexity of causes and conditions behind many factors. So, for example, in the case of COVID situation, for someone who has this ability to appreciate the complex causes and conditions, then such a person would not react to the immediate threat in a very shocking way, because one will have the understanding there are internal causes and external causes and conditions, and then one will seek the necessary avoidance that is important part of protecting oneself, and then not emotionally react in a negative way to challenges, so that one can continue to maintain their own peace of mind. If on the other hand, if someone has not internalized these teachings on the cause and effect, like as in the Four Noble Truths, then even if we ask that person to recite part of a holy scripture, like say, for example, from the Satipatthana Sutta, then that person, because the mind is agitated, will not really benefit even from hearing an important part of a passage as well. So this, I personally feel that the teachings embodied in the Four Noble Truths is a truly, truly profound one and an important one. Thank you. The next question. Oh, sorry, I forgot. And His Holiness was saying that, one of the beautiful things about teachings on Four Noble Truths is that although it begins with the truth of suffering and the origin of suffering, which is the story of the problem, but it's not meant there for us to become discouraged and demoralized, because it's followed by the third noble truth, which is the truth of cessation. And then the truth of cessation shows us the possibility of a freedom, and that is a source of really great hope. And when we are able to understand that there is a possibility of cessation, then the interest arises in finding out what is the path that leads to the cessation. So the psychology behind the Four Noble Truths teaching is a beautiful one. Okay, so thank you, His Holiness. We now invite Venerable Dr. Prak Maha Sompong इसके बाद from Thailand भिक्षु to ask a डॉक्टर question to His Holiness. प्रमहा Please unmute सोमपोंग the mic, please. संत चित्तो, तो परम पावन जी से प्रश्न पूछें। Good morning, Your Holiness, and परम पावन जी in the सुप्रभात। Your Holiness, as we know,
Buddhism परम पावन जी, has जैसा कि हम several जानते traditions, हैं, बौद्ध and the धर्म की कई emphasis is परंपराएं हैं also और different अलग अलग in तरीके से व्याख्या भी की गई है। how do we हम आधुनिक or लोगों और interpret गैर धार्मिक लोगों के लिए Mahasatipatthana to the महासत्यपट्ठा modern सूत्र को people कैसे समझना चाहिए, and non-religious believers. और ऐसे लोग भी जो कि धार्मिक नहीं हैं, उनके लिए हमें किस तरह से इसका उपदेश देना चाहिए। 상제베 최በ식인 거네. 근데 삼다나 때 अगर एक बौद्ध होने के नाते, एक बौद्ध के रूप में अगर हम सोचें, तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और फिर संयम में और तो तीन तो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। तो इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, अगर अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अगर जानकारी होगी, 나보 나자즈 시 샤무츠시 담마다 시 돌로 담 तो हम लोग बौद्ध होने के नाते हम लोग के पहनावे अलग अलग हैं, अलग अलग पंथ को मानते हैं। तो इसमें मेरा पंथ, आपका पंथ, मेरी परंपरा, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य जो दिए हैं, उनके बारे में अगर आपको जानकारी है, थोड़ी अगर जानकारी होती है, तो उसके बाद मैं और दूसरा धर्म ऐसे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों ये हम उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा जो हमारे सत्यपट्ठन सूत्र या फिर जो 결론다 강시 잠번 여러 샤고 시군 대단히 심전 남 나버 타버 쳐 냥에다 맹안도 원남 시고 쳐 동에다 이 메데 원나 여러 쳐 담보 토버 쳐 냥데 응원도 쳐 네 탐지 तो जैसा कि 저거 라미노 इसमें कहा गया है कि 제가 가다 지 좀 된데기 줄로 사월로 그 주더 리뷰 남이 토는 को भगवान बुद्ध ने कि जो 4 प्रस्थान है, वे सत्यों की विशुद्ध, शोक और क्रंदन का विनाश, दुख और दुर्मनस का विनाश, सत्य की प्राप्ति, निर्माण का सार्थक, इन सब के लिए अकेला मार्ग है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर है, इसमें बहुत ही गंभीर तरीके से व्याख्या की गई है। तो इसमें 4 आर्य सत्यों के बारे में व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से हम सत्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कि लोक में राग और द्वेष को दूर कर श्रमशील, स्मृति मान और संप्रज्ञानी बन, काया में कनिष्ठर को बिहार करता है इत्यादि। तो इसलिए हमें अलग अलग परंपरा में नहीं बैठना चाहिए। The perfection of wisdom teachings, primarily focused on emptiness. And then the third turning is the turning that involves sort of further interpretation of the second turning. So there's definitely a diversity among the followers of the Buddha's teaching. But as I mentioned before, the main framework of the Buddha's teaching is really enshrined in the teachings of the Four Noble Truths. That is really the basic framework of the Buddha's teaching. So once we are on our part, whatever traditions we may belong to, if we are able to deeply appreciate the significance and the profound meaning of the Four Noble Truths, then we will be able to really relate to other fellow Buddhist traditions as well, without feeling any strong partisanship, differences that may be based on different color of hat or different colors of robes that one tradition may be adopting, but we'll be able to feel a sense of affinity across all the followers of the Buddha's teaching. So that, I think, is an important one. And I keep saying that the Four Noble Truths teaching is a foundational and the main frame. And here, for example, in the Satipatthana Sutta, Buddha presents a very a comprehensive summary of the efficacy of the path, when he says, here monks, there is amongst this one way to the purification of beings, for the overcoming of sorrow and distress, for the disappearance of pain and sadness, for the gaining of the right path, and for the realization of Nibbana. So in this, single
passage, Buddha really sums up the heart of what the path, Dhamma, is supposed to lead us to. And that really is the essence of the practice of Dhamma, the aim of the goal of Dhamma and the practice of Dhamma. And the Four Noble Truths offers us really a powerful framework, because suffering and origin are the two, one set of cause and effect, and cessation and path are another set of cause and effect. And in these two sets of cause and effect, there is a very, very comprehensive and a grand synthesis of the entirety of the Dhamma there. Yeah. Next. Thank you, His Holiness. We now invite Venerable Pratmaha Navin Arunrat. इसके बाद भिक्षु ब्रह्महा नवीन आरुरत थाईलैंड से हैं. Good morning. Respect to the laws of Buddha, the Dhamma, the Sangha. Respect to. तो सबसे पहले त्रिरत्न को नमस्कार. Today, I would like to ask His Holiness. तो आज मैं परम पावन जी आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, थेरवाद और महायान के महासतिपट्ठान सूत्र में क्या अंतर है? Thank you so much. तो मैं सही आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे पता नहीं है कि इसमें क्या अंतर है. तो मैंने इसका कोई परीक्षण तो नहीं किया है कि क्या अंतर है. तो मैं यही कहूँगा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या अंतर है. मैंने कोई परीक्षण नहीं किया. Satipatthana Sutta was originally not translated into Tibetan. I have not had the chance to read it. So, I have to say that there is no, I haven't been able to compare. So my only response is, I don't know. Okay. Now next. Thank you, His Holiness. We now invite Venerable Narangoda Paluwe Dhammadina. अगले प्रश्न नारायणगोद धम्मदीन श्रीलंका से हैं. वो आपसे प्रश्न पूछेंगे. सर्वसारनाय अतिपूजनीय दलाई लामा नायक माहिपानंद वහන්සේ प्रधान विद्वत् संभावनीय सभा में नमस्कार. श्रीलंका में तो मेरा प्रश्न है कि श्रीलंका में अंत्येष्टि गृह में महासतिपट्ठान सूत्र के पाठ की परंपरा थी, लेकिन अब यह व्यवहार में नहीं है. इस परंपरा को फिर से शुरू करने की कोशिश करना किस हद तक व्यवहारिक है? तो जैसे कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय अगर कोई पाठ करता है, उस समय बुद्ध के जो नाम आते हैं, तो इसके साथ साथ बहुत सारे जो धर्म के शब्द भी आ जाते हैं. तो जब नाम लेते हैं तो उस समय जो मृत्यु को प्राप्त हैं, जहाँ भी होते हैं, जिस भी स्थिति में होते हैं, तो उनको निश्चित रूप से उससे लाभ की प्राप्ति होती है. तो जैसे कि आप परिवार के जो लोग भी हैं, तो अगर उनके समय में उनके लिए भी अगर आप पाठ इनका करते हैं, उस परिवार के मृत परिवार के लोग भी उनके कानों में जब ये सतिपट्ठान के आवाज़ पहुंचती है तो निश्चित रूप से उनको लाभ होता है, उनको सुख की अनुभूति होती है. तो मैं मानता हूँ कि इससे लाभ हो सकता है. तो अंतर्भाव की स्थिति में भी लोग रहते हैं, उस समय भी लाभ प्राप्त हो सकता है. Thinking about the deceased and dedicated to the deceased well-being, a sutra is cited. And especially a great sutra like the Mahasatipatthana Sutta, will contain a lot of references to the Blessed One, our teacher Buddha, as well as many precious words from the sacred scripture. So there is a chance, there is a likelihood
that the deceased consciousness, which may be there before connecting with the rebirth, has a chance to hear. And then more immediately, it will give an opportunity for the grieving family to be able to find some peace, because the focus will be on listening to the chanting of the sutta, and being able to even pay some attention in the moment of grief to teachings like the Satipatthana Sutta will have a real immediate impact of creating some peace and comfort for the grieving family as well. So I think it is a really a good practice. Any persi. Chene oda, any kanda number shiva sadi ko sujile sule ko yamare. तो जहाँ तक मृत्यु के बाद चित्त की स्थिति के बारे में बात करें, तो वो जो हमारे रूप से उत्पन्न ऐसा नहीं है, तो वो चित्त होता है, तो उसी के आधार पर उसके अनुकूल चित्त की उत्पादे होती है। तो इसलिए जो हमारे सहकारी जो हेतु हैं उसके साथ चलते हैं, जैसे कि जो हमारे शरीर के मृत हो जाने के बाद हमारे इंद्रिय के बहुत सारे उसमें अंतर हो सकते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे मन के आधार पर, चित्त के आधार पर ही उसकी संतति होती है। तो उसके माध्यम से ही अंतर्भाव की स्थिति भी आती है, अंतर्भव की स्थिति भी आती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारा शरीर जो मृत को प्राप्त हो जाता है, तो जब अंतर्भाव की स्थिति में भी जब होते हैं, तो उस रूप में भी अगर जो हमारे अंतर्भाव उसको भी सुना जाए या कहा जाए तो लाभदायक होता है। तो जो कि थेरवादन के सर्वास्तिवादी परंपरा में भी इसकी व्याख्या की गई है कि जो भाव की 4 स्थितियां होती हैं, एक जीवन, फिर अंतर्भाव, फिर मृत्यु और फिर अंतर्भाव जो एक मध्य में स्थिति है। तो ये 4 पर व्यवस्थाएं की गई हैं। मृत्यु जो दोनों प्रकार के मृत्युओं की जो जीवन है उसके अंतर्भाव की स्थिति। Fundamentally human consciousness, not human, the consciousness and body are 2 separate streams that make up our existence. Human existence is composed of body and mind, but body and mind are 2 fundamentally different streams of continuity of existence. तो हमारे अस्तित्व की बातें करें तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जो एक हमारे काय होती है, दूसरा चित्त। तो लेकिन जो चित्त है उसकी निरंतरता रहती है। The successive continuation of the same kind, and this is part of the Buddhist causation theory, where only like things can produce like things. So matter cannot produce consciousness, and consciousness cannot produce matter. Even though they can be cooperative conditions with each other. For example, for human mind, aspects of our sensory जैसे कि एक अनुकूल हेतु से अनुकूल ही हेतु की उत्पत्ति हो सकती है। चित्त रूप का उत्पाद नहीं कर सकता, रूप उत्पाद चित्त का नहीं कर सकता। तो हमारे जो मानसिक स्थिति है, जो गहरी मानसिक स्थिति, तो वो हालांकि शरीर से जुड़ी होती है, लेकिन फिर भी चित्त की जो संतति रहती होती। तो मृत्यु के बाद व्यक्ति की जो शरीर की निरंतरता वो रुक जाती है, लेकिन जो चित्त की स्थिति है वो बनी रहती है। When chantings of sutta and sacred texts are done in the memory and for the dedication of the deceased, there is the possibility that the deceased consciousness can actually have some ability to hear. And there are also suggestions that in some cases the deceased consciousness can also see
perceive their own old body and being there. So in any case, these kind of practices as part of a funeral rite is actually very beneficial. Bena perceive the draw of Chigi, Milam Gulu such. Azunum, you Milam Dame Kodola, Mi Ringashe, the church jump the Marta, ko Ranshingi Tangame, Paksa de Jirwa, Milam Gulu, Pumuni will cause a loss of change in day, beyond the Tuka, Name Washington in the year. What the Milam Gulu, any Pumuni will about loss change. Any, yeah, did Yangi, Trumpachim to Karchim to Milum Ludig, Tonde Adende, didn't worship in the Gisha Chong. Chasangap and a perceived sort of jiggy, Milum Lusa de, those called suit of her turn share. Or dinner she Milum Ludi, go Pungu Nibolepa, any lost chenning, go Jodig Yorwa, what did it? So the concept of this intermediate state can be understood by तो अगर आप अंतर भाव की इसको समझ सकें तो ये कोई साधारण बात नहीं होती, तो इसको एक जी के स्वप्न रूपी काय के रूप में कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत बड़ी अभ्यास करें तभी आए, तो कुछ लोगों के लिए स्वभाव तय हो सकते हैं, ऐसी घटना हो सकती है। तो इसके लिए जो हमारी जो अवेयरनेस है इसको प्राप्त करने के लिए, तो इसके लिए अलग अलग जो हमारे अभ्यास की जरूरत होती है। तो अंतर्भाव की स्थिति में कुछ लोगों के साथ ऐसा होते हैं कि एक हमारे स्वप्न रूपी काय बन जाती है। को रंशिंग किया खशे ता मैं भाषा ही तो जहाँ तक जो स्वप्न रूपी काय की बात करें तो ये अलग से भी उत्पन्न होता है, हालांकि एक पूर्व एक आसक्ति भी जुड़ी होती है, लेकिन अभ्यास करके भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक मैं मजाक में कहता हूँ कि इस पुराने शरीर को हटा करके अगर जो स्वप्न रूपी अगर काय को प्राप्त करें तो शायद जो भी धार्मिक है वो सबसे बड़ा अभ्यास होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। And then they report their phenomenological experience. But there are also practices which actually are called dream yoga, and the dream yoga, through dream yoga, तो इसको दूसरे शब्दों में ड्रीम योग के रूप में भी कहा जाता है, और इसको कुछ जो बहुत ही अच्छे अभ्यास साधक हैं तो वो इनके बारे में अभ्यास कर सकते हैं। one or two individuals who actually have that capacity. So, and I was, sometimes I joke saying that if someone can have that ability to adopt dream body, then this could be a very powerful way of, becoming a spy, because people, other than oneself. और मजाक के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर कोई किसी को जो एक स्वप्न रूपी शरीर प्राप्त हो जाए तो शायद ये जासूसी करने कहीं जाने के लिए किसी को कहीं भी जाने के लिए एक कार्य कर सकती है। ये केवल मजाक के तौर पर। Now next question. Thank you, His Holiness. We still remain two more questions. So we now invite इसके बाद दो प्रश्न और रह गए हैं, तो बनते इंदु रागिरे विपस्सी थेरो वो परम पावन जी से प्रश्न पूछें। दलाई लामा महास्वामीන් වහන්සේ ඇතුළු සම්භාවනීය මහා සංඝරත්නයන් මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි ආනාපාන සති भावनाव। तो यहाँ प्रश्न है आनापान सत्य को पूरा करने के लिए जो सत्यपठान
किस प्रकार से योगदान रहता है। सत्तर सतिपट्ठान को पूरा करने के लिए आनापानसति किस प्रकार योगदान देती है। तो जब ग्रंथों में देखें तो इसमें जो हमारे चार जो स्मृति स्थान हैं, जैसे कि हमारे काय अनुस्वयी, वेदना अनुस्वयी, चित्तानुपस्यी और धर्मानुपस्यी, चार प्रकार की व्याख्या की गई है, कायानुपस्यना इत्यादि। तो इसमें जो कि आनापानसति का अभ्यास के रूप में भी देखें, जिसमें मुख्य रूप से काय को देखा जाता है। और इसको जैसे जैसे आपके जो स्मृति प्रस्थान के अभ्यास धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद निश्चित रूप से आपके जो पुराने जो स्कंद उनसे अलग हट सकता है। तो ये अभ्यास के द्वारा संभव है। जब अभ्यास जैसा आप करोगे, उसी माध्यम से आपको इसकी गहराई है उसको समझ सकेंगे। Where the cultivation of mindfulness is applied to 4 specific objects. These are body, feeling, mind, and mental objects or mind objects. So that's the broad teachings of cultivation of mindfulness. And mindfulness of breathing is part of that. And so in the 4 foundations of mindfulness, what we see is a progressively movement from body, feeling, mind, and mental objects. So once one is able to deepen the ability to place one's mind and abide mindfully, beginning with body and so on, and especially in the context of in relation to mind, taking the third object, then one will be able to gain mastery over one's states of mind as well. You know, to the point some of these yogic abilities could be achieved as well, such as dream yoga. तो इसके बारे में जो सूत्रों से अगर देखें तो इतनी व्याख्या देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जहाँ तक जो कि तंत्र का पक्ष है उसको उस माध्यम से देखें तो जो कि हमारे जो सूक्ष्म चित्त के व्याख्या उसमें देखने को मिलती है। तो उसमें जो हमारे जो कि स्वप्न के समय, निद्रा के समय में भी सूक्ष्म चित्त को समझा जा सकता है। एक तो एक नींद की अवस्था में, एक जागृत अवस्था में, 2 प्रकार की उसकी प्रवासरता की व्याख्या की जाती है। तो इसकी व्याख्या सूत्रों में उतने आसानी से नहीं मिलती है। But it is in the Vajrayana teachings we see more detailed and explicit explanations about the different levels of subtlety of mind and subtlety of consciousness. And this is, you know, in this context, we also speak of the consciousness during the waking state, consciousness during the sleeping state, dream states, and so on. Progressively, you know, the sleeping state is subtler than the waking state, and dreaming state is subtler than the waking state, and deep sleep state is subtler than the dreaming state. So, and in this context, there is a reference to a pure luminosity, luminous nature of the mind, and the subtlemost luminous state arises at the point of death. So there are specific techniques and practices in the Vajrayana teachings where yogi cultivates to, you know, to attain these deeper states of consciousness and deliberately cultivate this luminous or clear-light state of mind. 남신 난가라 팀스도 전에 에네 동보시디 샤용구요래 사다디 태윈도 전에 미규도 도도 가나메시도 사게 나와든데 차용하지 에네 배나 어디 슈고다 샤바라보디를 파 팀차를 제라 에네 뉴월 해지지 베서 참모도 간래 연도 에네 나와 체와 토바니에 토사게
또 디 아니 가소래 탐지도 뭐 세샤야 공리야 어디 난지 토숨 사디 샤지 용기여라 다 나는 상으로 시골이 아니 안다 조단도 또 규유이나 아니 치워 생活도 유배 그도 다 안다 나와 치워 나왔냐토 아니 어디도 서도 사버지기 뭐셔버지기 다들 뭐쳐야라 니유에서 쓰면 되기 아니 그 지금 먼저 정다서로 차대요래 어디를 So in these teachings, the Vajrayana teachings, we also see तो फिर आप वज्रान जो वज्रान के प्रवचन में देखें तो उसमें अलग अलग डिसोल्यूशन के अलग अलग परंपराएं होती हैं, खास करके मृत्यु के समय जो उसमें चार अलग अलग उसमें जो कि मिल जाते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, और अंत में जो वायु है वो चेतना में, चेतना फिर आकाश में, ऐसे विलय हो जाती हैं। और ये जो जब जब विलय होते हैं तो एक दूसरे इस आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से जुड़े होते हैं। जब विलय की अंतिम अवस्था को देखें, जब आप आकाश के रूप में देखें तो इसके भी और चार जो कि अंतर होते हैं, जो जैसे कि जो उनके जो कि प्रवासुरता आदि, तो हम लोग निरंतर रूप से तो हम लोग इन सूक्ष्म चीज़ों में बदलते जा रहे हैं। और अंतिम जो या स्पष्ट रूप से होती है वो प्रवासुरता होती है, और क्योंकि हम सभी को एक दिन तो जाना ही है, मृत्यु को प्राप्त होना ही है, इसका सामना करना है। तो जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, और जब अपने इस विलय की अलग अलग अवस्था को समझते हैं तो वो जान लेते हैं कि हम अब इस अवस्था में पहुंच गए हैं। तो विलय के समझने के लिए कैसे समझना चाहिए, इसके लिए ड्रीम योगा एक प्रकार से हमारा अभ्यास है, एक प्रशिक्षण के लिए अभ्यास है, जिससे कि आप जो स्वप्न है उसको स्वप्न के रूप में समझ सकें। Next. Thank you, His Holiness. So this is the last question. We now invite तो परम पावन जी आज from Indonesia. भद्रा बोधे जो इंडोनेशिया से हैं, Please unmute your mic, please. Thank you so much for the chance. I respect to His Holiness. All vulnerable अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। But I have a unique question. I mean, what is the best way to train? तो हमारे दैनिक जीवन में भिक्षुओं और संघ के सदस्यों के रूप में सतिपट्ठान को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छी तरीका क्या है? तदी रंगी केलोई सांबा तिंद्रिगिता तुके चंपदी मिलम सुजलिया तुके। तो आप स्वयं एक भिक्षु हैं, तो आपको ये मानना चाहिए, और स्वप्न में भी इस चीज़ को, इस विचार को, इस भावना को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी जो अकुशल कर्म हैं वो न हो पाएँ। उसको अगर आप विचार करते रहेंगे तो लाभ होगा, और हमेशा यही विचार रहे कि मैं एक भिक्षु हूँ। केवल जब आप जाग रहे हों, जागृत अवस्था में नहीं, यहाँ तक कि सुप्त अवस्था में भी, सोते समय भी यही विचार होना चाहिए कि मैं एक भिक्षु हूँ। तो लेकिन फिर भी जब मृत्यु के बाद ये शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो चित्त की स्थिति है, जो विचार है, वो तो रहता है। तो ये हमें विचार रखना चाहिए, सभी लोगों को रखना चाहिए, जो भी चाहे वे संघ हो या फिर संघ उपासक जो भी है, सभी को यही विचार रखना चाहिए। This awareness, this mindful awareness of yourself as a bhikshu and your strong identification with that
is really helpful, so that not only during the waking moments of your life, that mindfulness of yourself as a bhikshu will serve as the broader context in which you engage in your everyday activity, but you should cultivate to a point where even in your dream, when you are dreaming something tempting, the thought mindfulness will arise. No, I'm a monk. I'm a bhikshu. So if you are able to really cultivate your awareness and mindfulness of yourself as a bhikshu at that level, that will really help bringing mindfulness into many aspects of your everyday life. And then His Holiness was saying that if that awareness is very strong, one may even be able to bring it into the intermediate state as well, even though there is no physical body. So in a technical sense, you're not a bhikshu anymore, but still that awareness that I'm a monk will be a powerful one. 소다기 베나 녀제 나라리 아니 셀 레버 템보 아니 후 가자 호전이 셀 때가 그러다 제가 하던 뒤에 나라 지 4년 지금 도 거두이네 지금도 전시 돼야지 तो इसलिए बिना में भी कहा गया कि जब भी आप चाहे चल रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बोल रहे हो, जब भी हो, तो उस समय आपको हमेशा सती में रहना चाहिए, हमेशा सती की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में रहना चाहिए. तो इस प्रकार से सती पट्ठान में भी कहा गया है. तो निरंतर हमेशा आप सती में कैसे रह सकें, सती में रहने के लिए कहा गया है. We will see that many of the secondary precepts are connected with our everyday behavior, everyday conduct of sleeping, walking, eating, and resting, and so on and so forth. So we don't want to go into the details of the exact precepts specific to what kind of action we are, but the point is there are these precepts. And what this is suggesting is the importance of maintaining mindful awareness throughout your daily activities. For example, we speak of 4 main, kind of activities: sleeping, walking, eating, and and then resting. So these 4 main activities, we are advised to bring both mindfulness as well as meta-awareness, or clear knowing, as it is translated sometimes, but meta-awareness, so that you bring mindfulness where you are maintaining your awareness, but there is also a secondary level of meta-awareness, so that you are able to monitor your own behavior. So this combination of mindfulness and clear knowing, or meta-awareness, is something that needs to be brought into everyday behavior and intention and thought. And that's one of the reasons why the monastic vows are so detailed. There are specific precepts pertaining to specific aspects of our activity. And what this emphasis shows us is the important role mindfulness and samprajnana, the clear awareness, really plays in our everyday life. Okay, next. That's awesome. Thank you. तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. We have come to an end of our day 1 teaching program by His तो Holiness. परम पावन जी आज पहले दिन के प्रवचन के समाप्ति की ओर हैं, और आज हम लोगों को बहुत अच्छे प्रवचन की प्राप्ति हुई है. The great teacher, and more importantly, irrespective of traditions and lineage and background that we are all coming from, His Holiness has shown us His living. तो जैसा कि परम पावन जी ने जैसे कहा है, और हम सभी जानते हैं कि परम पावन जी भी एक अपने जो कि सामान्य जीवन के स्तर पर जीते हैं, तो हम सभी परम पावन जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं. और जो भी
जिन लोगों ने भी आज ऑनलाइन माध्यम से इसको प्राप्त किए उन सभी को साधु साधु। और कल पुनः 8 बजे मुलाकात होगी और सभी जीव सत्यों का सुख, सभी सत्व जो है सुखी रहें। कल पुनः 8 बजे प्रवचन प्रारंभ होगा। Tomorrow. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Good